नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी ऋतु। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सरकार पर जातीय राजनीति का आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई में अलग अलग जातियों के अपराधियों के नाम सामने आने से विपक्ष का नैरेटिव कमजोर पड़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ IRCTC घोटाला मामला में लालू परिवार पर कानूनी दबाव लगातार बना हुआ है। साथ ही RJD के पूर्व विधायक प्रेम शंकर यादव को भी अदालत से समन मिला है। ऐसे में अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला पर आदेश टाला। लालू परिवार पर 9 जून तक सस्पेंस बरकरार। प्रेम शंकर यादव के खिलाफ मानहानि केस में समन जारी, अदालत ने किया तलब। तेजस्वी यादव के जातीय एनकाउंटर आरोप पर सियासत तेज, सरकार का पलटवार। खबरों में सबसे पहले बात IRCTC घोटाले को लेकर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर फैसला टाल दिया, यानी लालू परिवार के ऊपर सजा की तलवार कुछ और दिनों तक यूं ही लटकी रहे। अब इस मामले में 9 जून को आदेश सुनाया जाएगा। इस केस में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत कई आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने कार्रवाई की है। इससे पहले 6 मई को भी मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन उस दिन भी अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। माना जा रहा है कि 9 जून को आने वाला कोर्ट का आदेश आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय कर सकता है। अदालत ने पहले की सुनवाई में यह भी माना था कि कथित टेंडर घोटाले की साजिश लालू यादव की जानकारी में रची गई। कोर्ट के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ पहुंचाने के आरोप गंभीर हैं। ये मामला उस समय का है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच UPA सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान IRCTC के अंतर्गत आने वाले रांची और पुरी स्थित BNR होटलों के टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक नियमों को नजरअंदाज कर सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को होटल संचालन का ठेका दिया गया। इसके बदले कथित तौर पर लालू परिवार को पटना में बेशकीमती जमीन दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप के पर्याप्त संकेत मिले। अदालत के मुताबिक इस कथित अनियमितता से पहले लालू परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचा है। इसी आधार पर कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, मीसा भारती समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। CBI की जांच के अनुसार होटल ठेका दिलाने के बदले विनय कोचर और विजय कोचर को फायदा पहुंचाया गया। एजेंसी का आरोप है कि इसके एड्स में करीब 3 एकड़ जमीन लालू परिवार से जुड़ी कंपनी को ट्रांसफर की गई। जांच में सामने आया कि ये जमीन डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड से लारा प्रोजेक्ट्स के नाम केवल 65 लाख रुपए में ट्रांसफर की गई, जबकि जमीन की बाजार कीमत करीब 94 करोड़ रुपए और सर्कल रेट लगभग 32 करोड़ रुपए बताया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है ये मामला सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का बड़ा एग्जाम्पल है। आरोप है कि सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया, बदले में लालू परिवार को आर्थिक फायदा मिला और अब 9 जून को आने वाले कोर्ट के आदेश पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये फैसला मामले की आगे की कानूनी दिशा तय कर सकता है, जिससे लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका इस फैसले से लग सकता है। खबरों में अब बात RJD के पूर्व विधायक प्रेम शंकर यादव की मुश्किलों के बारे में। जी हां, गोपालगंज की अदालत ने मानहानि के एक मामले में उनके खिलाफ समन जारी किया है। ये मामला 2022 का है। सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ है। SGAM 1 गोपाल प्रसाद की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए पूर्व विधायक को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। निर्धारित
तारीख पर उपस्थित नहीं होने या जमानत नहीं लेने की स्थिति में मामले का ट्रायल शुरू हो सकता है और दोष सिद्ध होने पर सजा का भी प्रावधान है। जानकारी के अनुसार 17 अक्टूबर 2022 को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक रहे प्रेम शंकर यादव ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था। आरोप है कि उन्होंने उस बयान में वर्तमान बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर नारायणी रिवर फ्रंट निर्माण कार्य में 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही जातीय वैमनस्यता फैलाने संबंधी टिप्पणी भी की गई। इस बयान को लेकर मिथिलेश तिवारी की ओर से गोपालगंज न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर कराया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला बनता हुआ पाया और संज्ञान लेते हुए विधायक के खिलाफ समन जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अधिवक्ता राजेश पाठक ने बताया है कि न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि अदालत में उपस्थिति के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद जिले की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में इस समन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। अब सबकी नजर अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां पूर्व विधायक की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आरजेडी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब बतौर उप मुख्यमंत्री या गृह विभाग संभाल रहे थे, तब से अपराधियों पर सम्राट मॉडल की धमक की सुगबुगाहट शुरू हो गई। पुलिस या हनक इन दिनों चरम पर पहुंचकर एनकाउंटर करने पर उतारू है। जाहिर है इन एनकाउंटर में मरते तो अपराधी हैं और उसमें भी वो अपराधी जिसे सबसे ज्यादा नुकसान अपनी ही जाति के परिवार का करते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि इस एनकाउंटर पर राजनीति का रंग चढ़ गया है। MY समीकरण से जीत का ताना बाना बुनने वाला विपक्षी दल इस एनकाउंटर में जातीय नुक्स निकाल चुका है। आरोप प्रत्यारोप के रंग में आंकड़ेबाजी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव अपराधियों के हुए एनकाउंटर में यादव अपराधियों की गिनती गिन रहे हैं। पहले जानते हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा, जो बिहार की सियासी राजनीति में भूचाल ले आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य में हो रहे एनकाउंटर को जाति विशेष अभियान कहने लगे। तेजस्वी ने कहा कि विशेष जाति देखकर एनकाउंटर करवाया जा रहा है। इसमें अब सम्राट चौधरी ने भी हस्तक्षेप किया और साफ कह दिया कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो हाँ, पहले अपराधियों से उनकी जाति ही पूछें। तेजस्वी का आगे कहना था कि एनकाउंटर क्यों नहीं होता और लोगों का, सिर्फ और सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुला आदेश दे डाला है कि अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा। जो पुलिस की शरण में आते हैं तो ठीक, लेकिन जो अपराधी फोर्स पर हमला करता है तो पुलिस को भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना होगा। और इसी के चलते एनकाउंटर तो कई हुए, पर 6 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। इनमें कौन किस जाति का है इसके भी बताया गया। लिस्ट तैयार की गई। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। ऐसा इसलिए हर समाज अपनी ही जाति के अपराधियों से ज्यादा परेशान है और गलत रास्ते पर युवा चल रहे हैं। बावजूद तेजस्वी यादव के उस बयान को मानने कि एक खास जाति को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऊपर की सूची तो कुछ और ही कहानी कह रही है। रामधनी यादव और सोनू यादव तो यादव हैं, बाकी के 4 किस जाति से हैं ये भी जान लीजिए। प्रिंस उस जाति से हैं जिस जाति के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। ये वही प्रिंस हैं जिसके पिता ने साफ कहा कि पुलिस ने ठीक किया, उससे हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अब कुंदन ठाकुर की जाति क्या है? कुंदन उस जाति से हैं जिस जाति के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी हैं, यानी कुंदन भूमियार था जिसे पुलिस ने मार गिराया। इसके साथ ही प्रियांशु दुबे को पुलिस ने गोली मारकर उसकी भी लीला समाप्त कर दी। वो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की जाति का है, यानी कि ब्राह्मण है। छठा नाम दयानंद मलाकार का है, ये अति पिछड़ा जाति का था। जातीय आरोप लगाना बहुत आसान तो है, साथ ही अपराधियों का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है और तेजस्वी अब इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कुंदन और प्रियांशु भी अपराधी थे, इन्हें क्यों एनकाउंटर में मार गिराया इसे भी जान। दरअसल कुंदन और प्रिंस के गैंग ने एक STF जवान की हत्या की थी जिसका नाम राम कुमार यादव था। इस राम कुमार यादव के मारे जाने के बाद बदले में पुलिस ने कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे को मार गिराया। लंगड़ा एनकाउंटर यानी अपराधियों को गिरफ्तार करने की रणनीति। इसके तहत पहले पैर में गोली मारी जाती है, इसके बाद अपराधी ने सरेंडर किया तो ठीक, नहीं तो पुलिस की अंतिम नीति उसे मार गिराना ही रहता है। और इस एक्शन से तेजस्वी यादव परेशान है और वो एक जाति को टारगेट करने का बता रहे हैं। ऐसे में लंगड़ा एनकाउंटर में 22 यादवों के पैर में गोली लगी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया।
इसमें भूमियार 8 हैं, राजपूत 6 हैं, कुशवाहा 5 हैं, वैश्य 5 हैं, सहनी 3 है, बिंद 3 के अलावा और भी जातियों के अपराधियों का भी एनकाउंटर किया गया है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव बेचैन है, जिसका जवाब अब सम्राट चौधरी उन्हें दो टूक दे चुके हैं। तो फिलहाल इन सभी मुद्दों पर विपक्ष अभी बेचैन है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।